और क्रांति में कोटा के राजा कौन? हाँ, के क्रांति में कोटा के जो राजा थे उनका नाम क्या था? राम सिंह सेकिन। एक राम सिंह सेकिन और था, कहाँ था? जयपुर में। एक इकलौता वाला राम सिंह था, वो कहाँ था? बूंदी में। अपन ने पढ़ा कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। और टोंक रियासत का संस्थापक अमीर खां पिंडारी। और अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत कब बसाई? 1817 ईस्वी में। क्रांति के सिंबल क्या थे? रोटी और कमल का फूल। क्रांति में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस की क्रांति की सूचना कब मिली? 19 मई। कहाँ मिली? माउंट आबू। कहाँ मिली थी उसको? माउंट आबू। अब देखो क्या है कि अपने को एक एक जगह लेनी है और वहाँ हमें क्या करनी है? क्रांति। तो अपन राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहाँ करवाएंगे? आप लोग हेडिंग डालो, नसीराबाद में विद्रोह। हेडिंग डालिए, नसीराबाद में विद्रोह। नसीराबाद में विद्रोह। नसीराबाद में विद्रोह लिखा आप लोगों ने। अब देखो नसीराबाद के विद्रोह के लिए क्या है, तो एक लाइन ही अपन जानते हैं या दो बातें अपन जानते हैं। एक तो तुम मुझे ये बता दोगे कि नसीराबाद में क्रांति कब हुई, तो अपन जानते हैं कि नसीराबाद में क्रांति हुई कब? 28 मई 1857। कहाँ क्रांति हुई? नसीराबाद। और अपन ये भी जानते हैं कि नसीराबाद में क्रांति की आग लगाने वाले, नसीराबाद में क्रांति की आग लगाने वाले कौन थे? मेरठ वाले। मेरठ के सैनिकों का ही प्रवेश कहाँ हुआ था? राजस्थान। नसीराबाद में आग उनके द्वारा ही लगाई गई। यानी अब अपने को नई बातें पढ़नी है। तो एक तो ये बताओ कि नसीराबाद छावनी है या नहीं है? छावनी है। कब बनी थी? 1818 में। अब नसीराबाद में विद्रोह हुआ तो एक तो यहाँ पे हमें यह पढ़ना है कि यहाँ पे स्थापित किस सैनिक टुकड़ी ने क्या किया था? विद्रोह किया था। तो आप एक नंबर याद रखोगे कि यहाँ पे किस सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया? 15। एक याद रखना एक नंबर कितना? 15। और एक टुकड़ी के लिए एक वर्ड याद रखना है, क्या? NI। अब ये NI क्या है? तो देखो कि N से तो मीनिंग क्या है? नेटिव। और I से मीनिंग क्या है? तो I से मीनिंग क्या है? इन्फेंट्री। यानी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की तैनाती क्रांति के समय कहाँ थी? नसीराबाद थी। अब देखो क्या है कि अब हमें कुछ बातें और पढ़नी है कि जैसे आज हमारे सेना में ये होता है कि जितनी भी टुकड़ियाँ होती हैं सबके अलग अलग नाम होते हैं, राजपुताना बटालियन, गोरखा, सिख वगैरह, ठीक है। उस ज़माने में अंग्रेज जो थे ना वो बड़े सिस्टमेटिक लोग थे, बड़े सिस्टमेटिक लोग थे। वो कुछ भी नया बनाते उनका एक सीक्वेंस होता था, एक तरीका होता था। अब तरीका क्या था कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है कैसे बनी, तो देखो कि अपन कहाँ जाके आ गए, अपन कहाँ पे भी जाके आ गए, कल दोनों की बात हुई थी। तो बैरकपुर में जो सैनिक टुकड़ी थी ना उसका नंबर कितना था? 34। यानी मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में किस सैनिक टुकड़ी का मेंबर था? 34 नेटिव इन्फेंट्री। मेरठ में विद्रोह हुआ, मेरठ में कौन सी नंबर की बटालियन थी? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। अब अंग्रेजों का इतना अच्छा सिस्टम है कि भाई उनको कोई भी नई चीज़ बनानी होती, तो अब यहाँ पे क्या है, तो उन्होंने बैरकपुर और मेरठ के लड़कों से ही, बैरकपुर और मेरठ के लड़कों से ही एक नई रेजिमेंट बनाई, कौन सी? 15वीं। अब देखो इनका भी एक सिस्टम क्या है कि इन दोनों का अंतर जो है कितना है, और इस 14 के अंदर कुछ क्या जोड़ दिए? अंग्रेज। तो ये सब जुड़ के कितने हो गए? एक नई रेजिमेंट तैयार होगी जिसमें बैरकपुर और कहाँ के लड़के हैं? मेरठ के। और बैरकपुर और मेरठ क्षेत्र के लड़के नए नए सेना में भर्ती हुए और उनकी पहली पोस्टिंग देके कहाँ भेज दिया गया? अपने राजस्थान भेज दिया गया। अब राजस्थान में क्या है कि जब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसमें कहाँ के लड़के भर्ती हैं? बैरकपुर और कहाँ के हैं? मेरठ के। अब ये अपनी पहली नौकरी करने कहाँ आ गए? राजस्थान में। तो राजस्थान में नौकरी करने आए तो ठीक है, लेकिन ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले राजस्थान में सबसे पहले नौकरी करने कहाँ आते हैं? यानी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की तैनाती जो राजस्थान में सबसे पहले हुई थी वो नसीराबाद में नहीं थी, कहाँ थी? अजमेर। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में कहाँ के लड़के भर्ती है? बैरकपुर और मेरठ। अब यहाँ पे है क्या कि क्रांति शुरू नहीं हुई उससे पहले 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले कहाँ बैठे हुए हैं? अजमेर। अजमेर का ध्यान रख रहे हैं, अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनको दे रखी है। अब यहीं से एक कहानी शुरू होती है। क्या शुरू होती है कि जब एक आदमी कहाँ बैठा हुआ था? माउंट आबू। बताओ कौन?
पैट्रिक लॉरेंस। और पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को सूचना मिल गई कि भारत में क्या हो चुकी है, क्रांति। तो वो पैट्रिक लॉरेंस जो है, वो माउंट आबू से कहाँ आने की कोशिश करेगा, अजमेर। तो पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू से रवाना होकर कहाँ आने की बात कर रहा है, अजमेर। तो पैट्रिक लॉरेंस के दिमाग में एक चीज आती है, क्या चीज आती है कि पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू से अजमेर आ रहा होता है। तो पैट्रिक लॉरेंस को लगा कि भी अजमेर की सुरक्षा तो हमने किसके हवाले कर रखी है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के। और इसमें तो वो लड़के भर्ती है जो कहाँ से होके आए हैं, बैरकपुर और मेरठ। अब पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति की सूचना मिली 19 मई, और ये ऐसे दो स्थान थे जहां 19 मई से पहले ऑलरेडी क्रांति हो चुकी थी। बैरकपुर में 29 मार्च और मेरठ में कब थी, 10 मई। तो एक शंका मन में आ गई, किसके, पैट्रिक लॉरेंस के। क्या शंका आ सकती है कि इन लड़कों के अंदर भी तो कोई क्रांति का भूत तो सवार नहीं है, क्योंकि ये लड़के भी इन्हीं क्षेत्रों से आए हैं और इन क्षेत्रों में तो ऑलरेडी क्रांति हो चुकी है। तो इसको ये लगा कि अगर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में मान लो कोई क्रांति का भूत है, इन लड़कों ने, इन सैनिकों ने यहाँ क्रांति कर दी, तो मेरा ओपीसी खतरे में पड़ जाएगा। तो इस आदमी ने थोड़ा दिमाग से काम लिया। तो पैट्रिक लॉरेंस ने चुपचाप से एक आदेश जारी किया और आदेश दे दिया कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का ट्रांसफर अजमेर से अब कहाँ किया जाता है। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले अजमेर से खिसक के कहाँ पहुँच गए, नसीरा। बल्कि इन लड़कों के अंदर क्रांति का कोई भूत सवार नहीं था। अब यही काम बनता है जब नसीराबाद में किनकी एंट्री हो गई, मेरठ वालों की। तो ये मेरठ वाले 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वालों को भड़काना क्या कर देते हैं शुरू। क्या कहते हैं कि तुम जिस एजीजी के यहाँ नौकरी कर रहे हो उसको ही तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, कि तुम्हारी पोस्टिंग तो कहाँ थी, अजमेर, और तुम्हारा ट्रांसफर उसने कहाँ कर दिया, नसीराबाद कर दिया। इन्होंने आग लगाना क्या कर दिया शुरू। और इस चक्कर में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने कहाँ क्रांति कर डाली, नसीराबाद। यानी नसीराबाद में क्रांति का एक कारण था। क्या कारण था कि एजीजी ने अपनी ही किस सैनिक टुकड़ी पर अविश्वास किया, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर अविश्वास किया, और उनका ट्रांसफर, उनका स्थानांतरण अजमेर से कहाँ कर दिया। और जैसे ही नसीराबाद में क्रांति शुरू हुई तो यहाँ पे दो अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। तो जिनमें से एक अंग्रेज का नाम क्या था, स्पोर्टिस, और एक अंग्रेज का नाम क्या था, न्यूबरी। तो एक अंग्रेज का नाम स्पोर्टिस और एक अंग्रेज का नाम क्या था, न्यूबरी। और इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हम लोगों ने क्या कर ली, ये क्रांतिकारी जो होंगे ना, ये अपने भाई बंधु हैं, ये समझना है। तो एग्जाम में पूछेगा कि क्रांति के किस स्थान पर स्पोर्टिस और न्यूबरी की क्या की गई, हत्या की गई। तो क्या उत्तर दोगे, नसीराबाद। और नसीराबाद में कौन सी टुकड़ी थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। नसीराबाद में क्रांति कब हुई, 28 मई 1857। नसीराबाद में क्रांति का कारण क्या था, पैट्रिक लॉरेंस का 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर अविश्वास, और इनका ट्रांसफर अजमेर से कहाँ कर दिया, नसीराबाद। अब जैसे ही यहाँ पे स्पोर्टिस और न्यूबरी की क्या हुई, हत्या, मेरठ वालों का पहुंचना हो गया, उन्होंने उत्पात मचा लिया। तो नसीराबाद छावनी के जो सैनिक थे वो कहते हैं कि हम किनके साथ जा रहे हैं, मेरठ वालों के साथ। किनके साथ जा रहे हैं, मेरठ वालों के साथ। अब ये सब लोग कह रहे हैं कि हम सब जा रहे हैं, अभी किधर जाएंगे, हाँ अभी तो पार्टी करने जाएंगे नहीं, क्योंकि अपन ने कल ही पढ़ा था कि कुछ मेरठ के सैनिक डायरेक्ट दिल्ली पहुंचे और कुछ राजस्थान के रास्ते कहाँ पहुंच रहे हैं, दिल्ली। यानी नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने क्या दिया, एक नारा। और नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने कौन सा नारा दिया, तो आपको कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, चलो दिल्ली। ये चलो दिल्ली किस सैनिक छावनी का नारा था, नसीराबाद छावनी का नारा था। और यहाँ पे किन दो अंग्रेज अधिकारियों को मारना है, स्पोर्टिस और न्यूबरी। और कौन सी बटालियन यहाँ तैनात थी, नंबर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो पहले एक बार लिखो, हेडिंग डालो, नसीराबाद में विद्रोह। नसीराबाद में विद्रोह लिखो, 28 मई 1857। 28 मई 1857। 28 मई 1857 और लिखना 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा। यहाँ पे विद्रोह करने वाले जो सैनिक थे किस बटालियन के थे, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा। एनआई का मीनिंग होगा नेटिव इन्फेंट्री, एनआई का मीनिंग होगा नेटिव इन्फेंट्री। लिख दिया आप लोगों ने यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट को लिखो, क्रांति का कारण। नसीराबाद छावनी में क्रांति का रीजन था, लिखो क्रांति का कारण। क्रांति का कारण लिखो, लिखो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का। लिखो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का
15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर अविश्वास। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर अविश्वास। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर अविश्वास व इनका स्थानांतरण अजमेर से नसीराबाद कर देना। वह इनका स्थानांतरण अजमेर से नसीराबाद कर देना। स्थानांतरण अजमेर से नसीराबाद कर देना। यानी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी ना, वो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पोस्टेड थी? अजमेर। बस क्रांति से जस्ट पहले इनको कहाँ रवाना कर दिया गया था? नसीराबाद। नेक्स्ट लिखो यहाँ विद्रोहियों द्वारा, नेक्स्ट लिखो यहाँ विद्रोहियों द्वारा, ये विद्रोही जो है ना, ये अपने भाई बंधु थे, है ना। लिखो यहाँ विद्रोहियों द्वारा अंग्रेज अधिकारी, यहाँ विद्रोहियों द्वारा अंग्रेज अधिकारी स्पोटिस व न्यूबरी की हत्या की गई। यहाँ विद्रोहियों द्वारा अंग्रेज अधिकारी स्पोटिस व न्यूबरी की हत्या की गई। स्पोटिस व न्यूबरी की हत्या की गई। नेक्स्ट लिखो नसीराबाद छावनी का नारा। नेक्स्ट लिखिए नसीराबाद छावनी का नारा। लिखो चलो दिल्ली। नसीराबाद छावनी का नारा लिखो चलो दिल्ली। चलो दिल्ली लिखा आप लोगों ने। वैसे ही वो बैरकपुर वाली का नंबर था 34, मेरठ वाली का नंबर कितना था? 20। ये अपने काम की नहीं है, अपने को केवल राजस्थान से मतलब है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे क्या है कि यहाँ पे अपने को कुछ बातें और पढ़नी है। देखो क्या पढ़ना है कि ये तो अपन लिख रहे हैं कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का ट्रांसफर अजमेर से कहाँ कर दिया? नसीराबाद। यानी जो सैनिक पहले अजमेर का ध्यान रखते थे वो तो कहाँ चले गए? तो अजमेर का ध्यान कौन रखेंगे? तो अजमेर का ध्यान रखने के लिए अंग्रेजों ने कहाँ से? ब्यावर से। तो मुझे बताओ कि ब्यावर छावनी थी या नहीं थी? ब्यावर छावनी थी। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के बाद अंग्रेजों ने अजमेर की सुरक्षा ब्यावर की किस रेजिमेंट को सौंप दी थी? तो आप बताओगे कि ब्यावर के किस रेजिमेंट को सौंप दी थी? मेर रेजिमेंट। पहला ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है कि क्रांति में नसीराबाद के अंदर जो कुछ भी हुआ, क्रांति में नसीराबाद के अंदर जो कुछ भी हुआ उसको किसी एक बड़े आदमी ने कहाँ लिख दिया? कहाँ लिख दिया? बुक में। नसीराबाद में क्रांति में जो कुछ भी हुआ उसको एक बड़े आदमी ने कहाँ लिखा? एक किताब में लिख दिया। एक तो पूछेगा कि वो कौन सी किताब है जिसमें नसीराबाद छावनी की घटनाओं का क्या किया गया? वर्णन। तो आप बताओगे कि उस किताब का नाम है कुछ ऐसा, कि उस किताब का नाम क्या है? तो आपको बताना है साहब कि उस किताब का नाम क्या है? राजपुताना म्यूटिनीज। या इसी किताब को कभी कभी इस नाम से भी दे देते हैं। क्या? म्यूटिनीज इन राजपुताना। दोनों एक ही मीनिंग है। कभी कभी एग्जाम में ये राजपुताना म्यूटिनीज लिख देते हैं, कभी कभी इसी किताब को किस नाम से लिख देते हैं? म्यूटिनीज इन राजपुताना। एक ही किताब है। और इस किताब को लिखने वाला एक अधिकारी इसी छावनी का था, और उस अधिकारी का नाम क्या था? तो उस अधिकारी का नाम क्या बताओगे? प्रिचार्ड। दो बातें इंपॉर्टेंट है कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के बाद अजमेर की सुरक्षा ब्यावर की किस रेजिमेंट को सौंपी गई? मेर रेजिमेंट को, पहला। और इसके अलावा नसीराबाद छावनी की घटनाओं का वर्णन किस किताब में है? राजपुताना म्यूटिनीज, जिसका राइटर कौन है? प्रिचार्ड। और इस किताब को किस नाम से भी जानोगे? म्यूटिनीज इन राजपुताना। तो लिखो, देखें, लिखो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के बाद, लिखो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के बाद, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के बाद अजमेर की सुरक्षा, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के बाद अजमेर की सुरक्षा, अजमेर की सुरक्षा ब्यावर की मेर रेजिमेंट को सौंपी गई थी। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के बाद अजमेर की सुरक्षा ब्यावर की मेर रेजिमेंट को सौंपी गई थी। ब्यावर की मेर रेजिमेंट को सौंपी गई थी। ब्यावर की मेर रेजिमेंट को सौंपी गई थी। लिख दिया आप लोगों ने?
ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो आप लोग, अब लिखो, और ये एग्जाम में आता भी है ना, लिखो नसीराबाद छावनी की घटनाओं का वर्णन, लिखो नसीराबाद छावनी की घटनाओं का वर्णन, नसीराबाद छावनी की घटनाओं का वर्णन अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड की पुस्तक, नसीराबाद छावनी की घटनाओं का वर्णन अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड की पुस्तक, अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड की पुस्तक राजपुताना म्यूटिनीज, अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड की पुस्तक राजपुताना म्यूटिनीज या म्यूटिनीज इन राजपुताना में है, राजपुताना म्यूटिनीज या म्यूटिनीज इन राजपुताना में है, दोनों एक ही किताब का नाम है, राजपुताना म्यूटिनीज या म्यूटिनीज इन राजपुताना में है। लिख दिया आप सब लोगों ने, मैं बढ़ूँ यहाँ से आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे क्या है, तो ये तो अपन ने बात कर ली कहाँ की क्रांति की, नसीराबाद। अपन एक नई जगह चलते हैं। अब नई जगह अपन कहाँ की क्रांति की बात करेंगे, तो अपन नई जगह बात लिखते हैं यहाँ की। तो अब आप लोग हेडिंग डालो, एरिनपुरा में विद्रोह, हेडिंग डालिए एरिनपुरा में विद्रोह, एरिनपुरा में विद्रोह। तो देखो पहले तो मुझे ये तुम लोग बताओ कि एरिनपुरा छावनी है या नहीं है, छावनी है, ठीक है। एरिनपुरा कहाँ है, पाली। अब एरिनपुरा में क्रांति कब हुई, जैसे नसीराबाद में कब हुई, 28 मई, करनी कब थी, 31 मई, बैरकपुर में कब हुई, 29 मार्च, मेरठ में कब हुई, 10 मई। इनमें से कोई डेट पेपर के अंदर नहीं आती है, लेकिन अपन जितना रिवाइज करते हैं ना, अपने दिमाग की कसरत होती है। तो अब देखो क्या है कि एरिनपुरा में क्रांति कब हुई, तो आप बताना कि भाई एरिनपुरा में क्रांति हुई थी कब, 21 अगस्त 1857। कहाँ क्रांति हुई है, एरिनपुरा में। अब एरिनपुरा भी छावनी है, तो मतलब कोई ना कोई सैनिक यहाँ पे रहते होंगे। कौन रहते हैं, तो एरिनपुरा में जो बटालियन थी, एरिनपुरा में जो बटालियन थी उसका नाम था क्या, तो उसका नाम आप बताओगे जोधपुर लीजियन सेना। एरिनपुरा के अंदर जो बटालियन है उसका नाम क्या है, जोधपुर लीजियन सेना। और यही जोधपुर लीजियन सेना कहाँ क्रांति करेगी, एरिनपुरा। नाम जोधपुर लीजियन सेना है, जोधपुर में नहीं है। जोधपुर लीजियन सेना की तैनाती किस छावनी में थी, एरिनपुरा में। और इसी जोधपुर लीजियन सेना के अंदर क्या होने वाला है, विद्रोह। और कुछ लोग यहाँ पे विद्रोह का क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। अब यहाँ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन कौन, तो यहाँ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले में एक नाम तो ऐसा था, क्या नाम था, तिलक राम। एक नाम ऐसा था कि एक नाम बंदे का क्या था, शीतल प्रसाद। और एक और व्यक्ति कौन था, तो एक व्यक्ति का नाम क्या था, तो नाम क्या बताना है, मोती खां। तो एग्जाम में पूछ लिया कि तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां के नेतृत्व में कहाँ क्रांति हुई थी, एरिनपुरा में। कब हुई थी, 21 अगस्त 1857। अब यहाँ से आगे क्या है कि हमने इन 3 बड़े सैनिकों के नेतृत्व में यहाँ क्रांति तो कर दी। अब एरिनपुरा वाले कहते हैं कि हमने क्रांति कर दी और हम भी जा रहे हैं। क्या कहते हैं, हमने क्रांति कर दी और हम भी जा रहे हैं। अब ये भी पार्टी करने नहीं जाएंगे, ये सब भी कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। सब क्रांतिकारी भारत के कोने कोने से कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली। तो जाते जाते एरिनपुरा वाले छावनी के सैनिकों ने क्या दे दिया, एक नारा दिया। अब नारा क्या दिया, तो ये कहते हैं कि साहब हमारा नारा क्या है, क्या है, चलो दिल्ली। अब देखो चलो दिल्ली जो है वो किसका भी नारा है, नसीराबाद। तो इन्होंने कुछ चेंज रखा ताकि अपने को पढ़ते वक्त आसानी रहे। तो चलो दिल्ली जो है वो आगे तक की बात कर ली और वो कहे कि भाई हम वहां जाके किनको मारेंगे, फिरंगियों को। तो चलो दिल्ली ही नारा है किनका, नसीराबाद का। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा है किनका, एरिनपुरा का। फिरंगी का मीनिंग समझे तुम लोग, अंग्रेज। फिरंगी का मीनिंग है अंग्रेज। और ये फारसी भाषा का वर्ड है। किस लैंग्वेज का वर्ड है ये, फारसी भाषा का शब्द है। अब देखो क्या है कि एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने नारा दिया साहब क्या, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब यहाँ से आगे क्या है, तो ये नारा भी इतिहास में बनाया गया।
इस नारे को देने वाला सैनिक कौन था? तो इसी छावनी का सैनिक, और उस सैनिक का नाम था कुछ ऐसा कि उस सैनिक का नाम क्या था? शिवदत्त सिंह। और शिवदत्त सिंह वो सैनिक था जिसने कौन सा नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब देखो क्या है कि एरिनपुरा की टीम का नाम क्या था? जोधपुर लीजियन सेना। ये सब कहाँ रवाना हो रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। अब यहाँ पे आगे क्या है कि इनमें से कुछ सैनिक विद्रोह करवाने कहाँ पे भी गए? कहाँ पे भी गए? माउंट आबू भी गए। तो माउंट आबू के अंदर भी विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? जोधपुर लीजियन सेना। यानी जोधपुर लीजियन सेना ने कितने स्थानों पे विद्रोह किया? 2। एक तो एरिनपुरा और एक कहाँ? माउंट आबू। और यहाँ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन कौन? तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोती खां। और यहाँ का नारा क्या था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किसने डिजाइन किया? शिवदत्त सिंह ने। अब ये सब सैनिक सूटकेस पैक कर लेंगे और कहाँ जाने की बात करेंगे? दिल्ली जाने की बात करेंगे। अब वो क्या होता है वो तो अपन आगे देखते हैं, लेकिन पहले ये बातें लिखो आप लोग। लिखो, एरिनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857। लिखो, जोधपुर लीजियन सेना द्वारा विद्रोह। लिखिए, जोधपुर लीजियन सेना द्वारा विद्रोह। जोधपुर लीजियन सेना द्वारा विद्रोह। नेक्स्ट लिखो, विद्रोह का नेतृत्व। लिखिए, विद्रोह का नेतृत्व। विद्रोह का नेतृत्व लिखो, तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां द्वारा। 3 क्रांतिकारी है ना। लिखो, तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां द्वारा। तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां द्वारा। मोती खां द्वारा लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, देखो इंपॉर्टेंट करके ये एग्जाम में पूछते भी हैं। देखो, एरिनपुरा छावनी का नारा। नेक्स्ट आंसर लिखो आप लोग, एरिनपुरा छावनी का नारा। एरिनपुरा छावनी का नारा। लिखो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। लिखो, एरिनपुरा छावनी का नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी का मीनिंग क्या हो गया? अंग्रेज। कौन सी भाषा का वर्ड है? फारसी है ना। लिखो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, ये नारा। नेक्स्ट आंसर लिखो अब आप लोग, ये नारा सैनिक शिवदत्त सिंह ने दिया था। यह नारा सैनिक शिवदत्त सिंह ने दिया था। यह नारा सैनिक शिवदत्त सिंह ने दिया था। सैनिक शिवदत्त सिंह ने दिया था। ठीक है, लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, लिखो, जोधपुर लीजियन सेना के सैनिकों ने। नेक्स्ट लिखो, जोधपुर लीजियन सेना के सैनिकों ने माउंट आबू में भी विद्रोह किया था। जोधपुर लीजियन सेना के सैनिकों ने माउंट आबू में भी विद्रोह करवाया था। माउंट आबू में भी विद्रोह करवाया था। माउंट आबू में भी विद्रोह करवाया था। लिख दिया आप लोगों ने यहां तक। अब देखो यहां से आगे क्या है। तो अब यहां से एक नई कहानी शुरू हो रही है। क्या कहानी शुरू हो रही है कि ये एरिनपुरा वाले सब भाई लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। एक्साइटमेंट आ गया। कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। अब हुआ क्या, एक आदमी ने इनको आवाज़ लगा दी और कहा कि तुम सब लोग दिल्ली जाना क्या कर दो? कैंसिल। तो जो नए नए लड़के थे वो तो बेचारे पहली बार दिल्ली देखेंगे, उन्होंने कह दिया ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया, पहली बार तो घूमने का मौका मिल रहा है। लेकिन फिर भी उस आदमी की आवाज़ कुछ लोगों ने सुन ली, और उस आदमी की आवाज़ सुन के, उस आदमी की आवाज़ सुन के ये दिल्ली जाने वाले सैनिक जो है वो कहाँ रुक गए? तो एक जगह का नाम क्या है? खेरवा। और ये खेरवा नाम की जगह कहाँ है? तो खेरवा नाम की जगह कहाँ है? पाली में। दिल्ली जाना कैंसिल, कहाँ रुक गए? खेरवा। अब हमें केवल उस आदमी से मिलना है जिसने इनको आवाज़ लगा के यहाँ पे क्या कर दिया? रोक दिया। वो आदमी अपन बचपन से जानते हैं, और वो आदमी इनको आवाज़ लगाने वाला कहाँ का? अव्वा। अव्वा जगह है पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
और अव्वा का वो बड़ा ही फेमस आदमी है, और अव्वा के उस फेमस आदमी का नाम क्या था? तो अव्वा के उस फेमस आदमी का नाम था कुशाल सिंह चंपावत। कहीं कहीं खुशहाल सिंह खरबूज वाला लिखा हुआ तो भी यही आदमी है, और क्या कबूतर वाला लिखा तो भी यही आदमी है। तो इस आदमी की आवाज़ सुन के, अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह जी की आवाज़ सुन के ये दिल्ली जाने वाले सब सैनिक कहाँ रुक गए? खेरवा में रुक गए। तो सैनिकों ने पूछा, खेरवा के अंदर मीटिंग हुई दोनों की, अव्वा की, ठाकुर और इन सैनिकों की, कि भाई हम दिल्ली जाना क्यों कैंसिल कर ले? तो कुशाल सिंह जी ने समझा दिया कि भाई दिल्ली जाके क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि दिल्ली जाके हम अंग्रेज़ों को मारेंगे, कूटेंगे। तो कुशाल सिंह ने कहा कि ये काम तो अपन राजस्थान में रुक के भी तो कर सकते हैं। अगर अपन सब दिल्ली चले गए तो राजस्थान के अंग्रेज़ों को कौन कूटेगा? तो ये बात समझ में आ गई किनके? जोधपुर लीजियन सेना के सैनिकों को, कि अपन तो राजस्थान में, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो भारत के कोने कोने से बहुत सारे क्रांतिकारी क्या हैं, इकट्ठे हो चुके थे, तो वहाँ जाके भीड़ बढ़ाना था इनको तो केवल। तो कुशाल सिंह जी ने सुझाव दे दिया कि तुम सब लोग दिल्ली मत जाओ, मेरे साथ मिल जाओ, अपन एक टीम बना लेते हैं, और अपन एक टीम बनाएंगे और अपन राजस्थान में ही रुककर अंग्रेजों से क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। अब ये बात समझ में आ गई जोधपुर लीजियन सेना के सैनिकों को, और जोधपुर लीजियन सेना के सैनिकों ने किससे हाथ मिला दिया? कुशाल सिंह से। अब अपने पास एक टीम आ गई जिसका कैप्टन कौन है? कुशाल सिंह, और कुशाल सिंह का साथ कौन देगी? जोधपुर लीजियन सेना। और ये टीम किससे मैच खेलेगी? अंग्रेजों से। कितने? 2 मैच खेलेगी, यानी 2 युद्ध होंगे। अब वो 2 युद्ध कौन कौन से होंगे? तो 2 युद्धों में पहला युद्ध तो अपन लड़ेंगे ऐसा, अव्वा, या इसको इतिहास में कहते हैं कौन सा युद्ध? ये सब पाली के ही क्षेत्र है, तो कौन सा युद्ध कहते हैं? अव्वा या बिथोड़ा का युद्ध। ये लड़ाई हमें कब लड़नी है? तो ये लड़ाई हमें लड़नी है 8 सितंबर 1857। मैच में क्या हुआ वो तो अपन बाद में देखेंगे। और दूसरी लड़ाई जो यहाँ लड़नी है, उस लड़ाई का नाम होगा चेलावास। ये चेलावास वाली लड़ाई एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि इसका बड़ा अलग नाम भी है। इसको किस नाम से भी जानते हैं? तो इस लड़ाई को जानते हैं किस नाम से भी? काले गोरे का युद्ध या गोरे काले का युद्ध। किसको कहते हैं? चेलावास के युद्ध को बिथोड़ा की लड़ाई के 10 दिन बाद ही लड़ना है, यानी कब? तो ये लड़ाई होगी 18 सितंबर 1857 को। तो 2 युद्ध लड़ेंगे, और युद्ध लड़ेगा कौन अपने लिए? कुशाल सिंह। भाई अपन किसकी टीम के आदमी है? कुशाल सिंह की। अब होगा क्या वो अपन देखते हैं, लेकिन इन दोनों की मुलाकात, किन दोनों की? ब्लैक बोर्ड वाले कौन? जोधपुर लीजियन सेना और कुशाल सिंह किस स्थान पे हुई थी? खेरवा में। तो एक लाइन छोड़ के लिखना शुरू करो। लिखो खेरवा नामक स्थान पर, लिखो खेरवा नामक स्थान पर, खेरवा नामक स्थान पर जोधपुर लीजियन सेना के सैनिकों की मुलाकात। खेरवा नामक स्थान पर जोधपुर लीजियन सेना के सैनिकों की मुलाकात। जोधपुर लीजियन सेना के सैनिकों की मुलाकात। अव्वा के ठाकुर, अव्वा के ठाकुर, अव्वा पाली में ना, अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से होती है। खेरवा नामक स्थान पर जोधपुर लीजियन सेना के सैनिकों की मुलाकात अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से होती है। कुशाल सिंह चंपावत से होती है। कुशाल सिंह चंपावत से होती है। नेक्स्ट लिखो, लिखो दोनों के मध्य, दोनों मतलब जोधपुर लीजियन सेना वाले और कुशाल सिंह, लिखो दोनों के मध्य एक गठबंधन तैयार होता है। लिखो दोनों के मध्य एक गठबंधन तैयार होता है। एक गठबंधन तैयार होता है जो निम्न 2 युद्ध अंग्रेजों से करता है। एक टीम बन गई अपनी। दोनों के मध्य एक गठबंधन तैयार होता है जो निम्न 2 युद्ध अंग्रेजों से करता है। जो निम्न 2 युद्ध अंग्रेजों से करता है। जो निम्न 2 युद्ध अंग्रेजों से करता है। फर्स्ट लिखो अव्वा या बिथोड़ा का युद्ध। फर्स्ट लिखो
अव्वा या बिथोड़ा का युद्ध। दोनों युद्ध अपन लड़ेंगे अभी बैठे बैठे ना। लिखो 8 सितंबर 1857 लिखो। बिथोड़ा का युद्ध भी कहते हैं, अव्वा का युद्ध भी कहते हैं। दोनों युद्धों का एक दो नाम है ना, एक युद्ध के दो नाम हो गए। और लड़ाई कब लड़नी है? 8 सितंबर 1857। सेकंड वाला लिखो चेलावास या काले गोरे का युद्ध, या गोरा काला लिखो तो भी यही है ना। लिखो चेलावास या काले गोरों का युद्ध 18 सितंबर 10 दिन बाद। चेलावास या काले गोरों का युद्ध 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857 लिख दिया आप सब लोगों ने। मैं बढ़ो यहां से आगे, आप लोग हेडिंग डालो फर्स्ट, बिथोड़ा या अव्वा का युद्ध। लिखो बिथोड़ा या अव्वा का युद्ध। बिथोड़ा या अव्वा का युद्ध लिख दिया आप लोगों ने। अब इस युद्ध की कहानी क्या है? तो पहला काम कि लड़ाई कब लड़ी गई, तो अपन बता देंगे कि लड़ाई कब लड़ी गई 8 सितंबर 1857। अब कौन कौन लड़ रहे हैं? तो अपने को पता है कि अपन किसकी ओर से खेल रहे हैं। हाँ भाई, अपनी टीम का कैप्टन कौन है? कुशाल सिंह। और कुशाल सिंह का साथ कौन दे रहे हैं? हाँ, जोधपुर लीजियन सेना के सैनिक जो है वो किसका साथ दे रहे हैं? कुशाल सिंह का। अब लड़ाई जो है, ये मैच जो है हमारा किन से हो रहा है? हाँ, कि लड़ाई जो है हमारी किस आदमी से हो रही है? अंग्रेजों से हो रही है। अब अंग्रेज लड़ने आ रहे हैं हमारे से, तो कोई ना कोई उनका भी कैप्टन होगा। जैसे अपना कैप्टन तो कौन हो गया? कुशाल सिंह। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता कौन था? तो आपको कोई पूछे तो आप बताना कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था वो नेतृत्व करता कौन था? हितकोट के हितकोट नाम का अधिकारी, अंग्रेजों का कैप्टन, अपना कैप्टन कौन? कुशाल सिंह। दोनों की टीम के बीच में कौन सी लड़ाई हो रही है? बिथोड़ा का युद्ध। अब देखो क्या है कि लड़ाई लड़ी जा रही है अव्वा यानी पाली के क्षेत्र में। और पाली जो है किस रियासत का पार्ट होगा? मारवाड़ जोधपुर का पार्ट होगा, सीधी सी बात है। तो हम ये पढ़ते हैं कि हमारी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति क्या हुई थी? असफल। इसलिए भी हुई थी कि हमारे राजाओं ने ही हमारे लोगों का साथ नहीं दिया, इसलिए भी हमारी क्रांति क्या हुई थी? असफल। तो यहाँ पे बारी आई कहाँ के आदमी की? जोधपुर के राजा की। जोधपुर के राजा को पता पड़ गया भी अंग्रेज जो है ये खेल रहे हैं वगैरह, ऐसा ठीक है। तो जोधपुर के राजा को ही भनक लगी। और जोधपुर का राजा कौन? के जोधपुर के राजा का नाम क्या था? तख्त सिंह। तो तख्त सिंह की जिम्मेदारी हो गई साहब अंग्रेजों का क्या देना है? साथ। तो तख्त सिंह ने एक टीम अपनी रवाना कर दी और तख्त सिंह ने अपने एक खास आदमी को बुलाया। और अपने जिस खास आदमी को बुलाया उस खास आदमी का नाम क्या था? अनार सिंह। या इस अनार सिंह को इतिहास में क्या भी लिखते हैं? अनोड़ा सिंह। ये एक ही आदमी का नाम है। और जोधपुर के तख्त सिंह ने समझा दिया किसको? अनार सिंह को, कि देख वो कौन से ग्राउंड में खेल रहे हैं? बिथोड़ा में। तू सेना लेके जा अपनी, और वहाँ जाके तू किसकी मदद करना? हितकोट की मदद करना, अंग्रेजों की मदद करना। भाई साहब सेना लेके रवाना हो गए। कौन? अनार सिंह। लेकिन अनार सिंह थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकले। और हुआ क्या कि जैसे ही अनार सिंह की सेना युद्ध में पहुंचने वाली थी उससे पहले ही ये अनार सिंह किससे हाथ मिला बैठा? कुशाल सिंह से। किससे हाथ मिला बेटा? कुशाल सिंह से। यानी जो सेना जोधपुर से अंग्रेजों की मदद के लिए आई थी, जो सेना जोधपुर से अंग्रेजों की मदद के लिए आई थी, किसके नेतृत्व में? अनार सिंह के नेतृत्व में। वो तो किस आदमी से मिल गई? कुशाल सिंह से। तो ऐसी कंडीशन में अंग्रेज जीतने चाहिए कि हारने चाहिए? हारने चाहिए। अंग्रेज भरोसे रह गए किसके? अनार सिंह। और अनार सिंह ने पार्टी क्या कर ली? चेंज। और अनार सिंह किसके पास चला गया? कुशाल सिंह के पास। और कुशाल सिंह ने कहा अनार सिंह नौकरी तो मैं तुझे दूंगा, तू आज से मेरे ही नौकरी करना। और कुशाल सिंह ने कहा कि आज से अनार सिंह तू मेरे कहाँ का? अव्वा का। तू आज से मेरे अव्वा का क्या है? किलेदार भी नियुक्त कर दिया। अब युद्ध हुआ। अपने लिए खुशखबरी थी क्योंकि युद्ध में जीती अपनी टीम। कौन जीत गया? कुशाल सिंह। अंग्रेजों की क्या हो गई? हार। लेकिन इस युद्ध में एक बड़ा काम और हो गया क्योंकि यहाँ अंग्रेजों के साथ धोखा करने वाला कौन? अनार सिंह। तो कहते हैं कि इस युद्ध में अंग्रेजों ने किसको नहीं छोड़ा? तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने किसको नहीं छोड़ा? अनार सिंह को नहीं छोड़ा और अनार सिंह को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अपने लिए अच्छी बात थी कि अपने लिए अपना कौन सा आदमी जीत गया? कुशाल सिंह। अंग्रेजों की क्या हो गई? पराजय।
लेकिन ये मानेंगे नहीं ब्लैक बोर्ड पे। कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज बदला लेने आएंगे किससे? कुशाल सिंह से, कि इसने इनको क्या किया है, हराया, तो अंग्रेज हमें वापस लड़ने आएंगे 10 दिन बाद। कहाँ? चेलावास। लेकिन इस युद्ध में तो हमारी क्या हुई है? जीत। और हमने किस अधिकारी की नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना को हरा दिया था? हितकोट। तो लड़ो दोनों को। लिखो, बिथोड़ा या अव्वा का युद्ध 8 सितंबर 1857। लड़ने वाले सामने हैं, लड़ा दो। एक साइड अपनी टीम का नाम लिखो, कुशाल सिंह। आप हितकोट तक लिख दो, बाकी सारी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ। और कुशाल सिंह का साथ कौन दे रही है? प्लस करके लिख देना, जोधपुर लीजियन सेना, ये अपनी टीम है। कुशाल सिंह प्लस जोधपुर लीजियन सेना वर्सेस, जब मैच वेच होता है दो टीमों के बीच में ऐसे ही वर्ड लिखते हैं, VS वर्सेस अंग्रेज। अंग्रेज। और अंग्रेजी टीम का कैप्टन कौन था? हितकोट। अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? हितकोट। अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? हितकोट। लिख दिया आपने हितकोट तक। अब लिखो आप लोग, लिखो, जोधपुर शासक तख्त सिंह ने, जोधपुर शासक तख्त सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए, लिखो आप लोग, जोधपुर शासक तख्त सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए अनार सिंह के नेतृत्व में, अनार सिंह को अनोड़ा सिंह भी कहे तो यही आदमी ना, लिखो, अनार सिंह के नेतृत्व में, अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी, अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी, सेना भेजी थी, जो युद्ध से पूर्व कुशाल सिंह से मिल जाती है। सेना भेजी थी जो युद्ध से पूर्व कुशाल सिंह से मिल जाती है, जो युद्ध से पूर्व किससे मिल जाती है? कुशाल सिंह से। अरे लाइनें बराबर लिख तो देते हो तुम लोग, के नहीं लिखते हो? लिखते हो, वो पीछे 2-3 जने अटक रहे हैं, एक तो ये आगे वाले भाई साहब अटकते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे ना, अपनी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। अपन बड़ी क्लास में बैठे ना, 12वीं पास करके आए, तो बड़ी क्लास में थोड़ा ये बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, थोड़े बड़े बैच होते हैं ना, तो मेरी इसमें थोड़ी और क्या रहती है, स्पीड रहती है। लेकिन मैं एक वर्ड को 2-3 बार बोल रहा हूँ लगभग, तो उसको पकड़ पकड़ दिमाग में सेट करते रहो, आगे से आगे लाइन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखा था? हाँ, और लिखो, कुशाल सिंह ने अनार सिंह को, कुशाल सिंह ने अनार सिंह को अव्वा का किलेदार नियुक्त किया था। कुशाल सिंह ने अनार सिंह को अव्वा का किलेदार नियुक्त किया था। अव्वा का किलेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो, इस युद्ध में, नेक्स्ट लाइन से लिखो, इस युद्ध में कुशाल सिंह की विजय हुई, इस युद्ध में कुशाल सिंह की विजय हुई, लेकिन अनार सिंह मारा गया था। इस युद्ध में कुशाल सिंह की विजय हुई, लेकिन अनार सिंह मारा गया था, लेकिन अनार सिंह मारा गया था, लेकिन अनार सिंह मारा गया था। लिख दिया आप लोगों ने। कुल मिला के अपने लिए अच्छी बात है कि हमारा आदमी जीता, यानी कौन जीता? कुशाल सिंह। लेकिन ये मानेंगे नहीं, कौन? अंग्रेज। ये बदला लेंगे, ये आपस लड़ने आएंगे। अब देखो क्या है कि अगले ही 10 दिन बाद कौन सी लड़ाई छिड़ गई? चेलावास या काले गोरा का युद्ध। अब इसमें लड़ने वाले कौन कौन है? तो पहले आप देखो कि अपनी टीम तो वही है, अपन किसकी टीम से खेल रहे हैं? कुशाल सिंह। और कुशाल सिंह का साथ कौन दे रही है? तो कुशाल सिंह का साथ दे रही है जोधपुर लीजियन सेना। अब हमें ये युद्ध करना है, किनसे करना है? अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों को लग गया कि कुशाल सिंह जो है कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, वो बड़ा भारी आदमी है। तो अब अंग्रेजों के बड़े बड़े लोग युद्ध के मैदान में लड़ने आते हैं। तो सबसे पहले लड़ने आया इस क्षेत्र का पॉलिटिकल एजेंट। सबसे पहले कौन लड़ने आया? इस क्षेत्र का पॉलिटिकल
एजेंट, यानी पाली, मारवाड़, जोधपुर का क्षेत्र। तो कौन सा पॉलिटिकल एजेंट लड़ने आएगा? तो जोधपुर का कौन हुआ? मैकमोहन, यानी अपनी सेनाओं समेत पहुंच गया लड़ने कौन? मैकमोहन। अब युद्ध बड़ा होने वाला था, ये एक आदमी को और पता था, और वो आदमी अजमेर से अपनी सेना लेके पहुंचा। तो कोई आदमी अंग्रेज अजमेर से सेना लेके आ सकता है, तो कौन आ सकता है? पैट्रिक लॉरेंस। यानी यहाँ पे अपनी सेना लेके खुद भी पहुंच गया कौन भी पहुंच गया यहाँ पे? पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस की भी सेना यहाँ पे क्या होती है? पहुंच जाती है। और हमारा आदमी फिर पीछे नहीं रहा, दोनों ही युद्धों में किनके साथ देने की कोशिश करता है? अंग्रेजों की। हमारा आदमी कौन? जोधपुर वाला। और जोधपुर वाला कौन? तख्त सिंह। यानी यहाँ पे वापस अपनी सेनाएं भेज दी किसने? तख्त सिंह। यानी दोनों ही युद्धों में अंग्रेजों की मदद करने की बात कर दी हमारे किस आदमी ने? तख्त सिंह ने। अब देखो क्या है कि अब इनमें से कोई एक आदमी अंग्रेजों की सेना का क्या करेगा? नेतृत्व। तो या तो मैकमोहन करेगा या कौन करेगा? पैट्रिक, क्योंकि तख्त सिंह तो खुद युद्ध में मौजूद नहीं था। तो दोनों में बड़ा अधिकारी कौन है? दोनों में बड़ा अधिकारी कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। तो इस युद्ध का नेतृत्व जो है वो अंग्रेजों की ओर से कौन करता है? पैट्रिक लॉरेंस। अब बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है और इस लड़ाई को नाम दे दिया काले घोरों का युद्ध। और इतने बड़े युद्ध में, इतने भयंकर युद्ध में भी हमारे लिए खुशखबरी थी कि हमारे लिए हमारा कौन सा आदमी जीत गया? खुशहाल सिंह। और अंग्रेज भाग गए और खुशहाल सिंह की क्या हो गई? विजय। अब जैसे ही खुशहाल सिंह की विजय हुई, इस विजय के बाद सबसे बुरी किस आदमी पे बीती? मैकमोहन। हमारे आदमी ने किसको तोक लिया? मैकमोहन। और हम लोग इस मैकमोहन को तोक के कहाँ लाके पटक देते हैं? कहाँ लाके पटक देते हैं? अव्वा के किले में। और अव्वा के किले के बाहर हम किसको बिठा देते हैं? किसको बिठा देते हैं? मैकमोहन को। अब तुम सोचो, एक अंग्रेज जिसके पीछे से हाथ बंधे हुए हैं, उसको हम तोक के कहाँ ले आए? अव्वा में। और अव्वा के किले के बाहर एक बड़े से चबूतरे, और चबूतरे के ऊपर मैकमोहन बेचारा अकेला हाथ बांध के क्या है? खड़ा हुआ है। और चारों तरफ पब्लिक खड़ी है। पब्लिक को बड़ा मजा आ रहा है कि उन्होंने एक तो अंग्रेज देख लिया, और बहादुरी की बात होगी, हमारे आदमी ने अंग्रेजों को क्या कर लिया? पकड़ लिया। अब जनता को लग रहा है वो ढोल नगाड़े बजा रहे, पता नहीं क्या क्या बजा रहे, हमें लग रहा है कोई खेल चल रहा है। लेकिन इस अव्वा में, इस खेल में हमने किसका सिर काट डाला? मैकमोहन। और मैकमोहन का सिर काट के हम लोगों ने कहाँ टांग दिया? अव्वा के किले पर। और इस समय अव्वा के लोग तो इतने मजे ले रहे थे कि वो लोग क्या बजा रहे थे? एक वाद्य यंत्र। तो इस समय अव्वा के लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे थे? तो आपको कोई पूछे तो आप बताना कि इस समय अव्वा के लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे थे? नौबत वाद्य यंत्र बजा रहे थे। लेकिन ये छोटी घटना नहीं हो गई, ये बहुत बड़ी घटना हो गई कि हमने पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट के कहाँ टांग दिया? अव्वा। एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्रांति में किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटा गया? मैकमोहन। और कहाँ टांगा गया? अव्वा के किले पर। अब देखो कि हमने मैकमोहन जैसे अधिकारी का सिर काट के अव्वा के किले पे लटका दिया। ये छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। पॉलिटिकल एजेंट बना है आज का मतलब, ये वैसी घटना उस जमाने में हो गई जैसे यूं कह दो कि आज के उदयपुर के कलेक्टर या एसपी का सिर काट के कहीं हाथी पोल पे टांग दिया। उस जमाने में ऐसी घटना हो गई। और ऐसी घटना को अंजाम देने वाला कौन? ऐसी घटना को अंजाम देने वाला कौन था? खुशहाल सिंह। मतलब इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। किसको? खुशहाल सिंह को। कौन? अंग्रेज। अब खुशहाल सिंह के साथ क्या करते वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले कौन सी लड़ाई लड़नी है अपने को? चेलावास वाली। लड़ो, देख के लिखो चेलावास या काले गोरों का युद्ध 18 सितंबर 1857। लिखो चेलावास या काले गोरों का युद्ध 18 सितंबर 1857। लड़ने वाली पार्टियां सामने हैं, लड़ा दो अपने हिसाब से। एक साइड अपनी टीम है, एक साइड अंग्रेजों की। तो एक साइड तो लिखो खुशहाल सिंह प्लस जोधपुर लीजन सेना, खुशहाल सिंह प्लस जोधपुर लीजियन सेना, और उधर अंग्रेजों की बड़ी टीम है। तो एक तो किसकी सेना वहां लड़ने पहुंची? मैकमोहन की सेना प्लस अजमेर से कौन सेना लेके पहुंचा? पैट्रिक। ये भाग जाता है, नहीं तो अपन इनके साथ इसके साथ भी कोई गड़बड़ कर देते अपन, लेकिन ये बच के भाग गया। सेकंड लिखो पैट्रिक लॉरेंस की सेना। और पैट्रिक लॉरेंस अंग्रेजों की ओर से क्या कर रहा था? नेतृत्व। इस युद्ध में अंग्रेजी टीम का नेतृत्व किसने किया था? पैट्रिक लॉरेंस। और प्लस
जोधपुर के राजा तख्त सिंह की सेना। दोनों ही युद्धों में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने ना, तख्त सिंह की सेना। लिख दिया आप सब लोगों ने यहाँ तक? लिखो इस युद्ध में, लिखो नेक्स्ट आंसर लिखना शुरू करो आप लोग। लिखो इस युद्ध में कुशाल सिंह की विजय हुई। इस युद्ध में कुशाल सिंह की विजय हुई। कुशाल सिंह की विजय हुई। वह मैकमोहसन का सिर काटकर अव्वा के किले पे लटका दिया जाता है। वह मैकमोहसन का सिर काटकर अव्वा के किले पे लटका दिया जाता है। मैकमोहसन का सिर काटकर अव्वा के किले पे लटका दिया जाता है। अव्वा के किले पे लटका दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो इस समय अव्वा में नौबत वाद्य यंत्र बजाया जा रहा था। इस समय अव्वा में नौबत वाद्य यंत्र बजाया जा रहा था। इस समय अव्वा में नौबत वाद्य यंत्र बजाया जा रहा था। लिख दिया आप लोगों ने यहाँ तक? अब देखो यहाँ से आगे क्या है। तो अब अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। किसको? कुशाल सिंह को। तो अब कुशाल सिंह के लिए होगा क्या? तो अब उस आदमी को लग रहा है कि राजस्थान के अंग्रेज अधिकारियों से कुछ होने वाला नहीं है। जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था वो खुद छोड़ के भाग गया, और वो पीएजी जैसे आदमी का सिर काट के हम लोग खेल रहे हैं। और उस आदमी को लगा कि राजस्थान के अंग्रेज अधिकारियों से कुछ नहीं होगा, अब तो मैं मेरा आदमी भेजूंगा। पहली बात तो ये है कि किस आदमी को लग रहा है ऐसा? हाँ, किसको लग रहा है? लॉर्ड कैनिंग का। क्योंकि इस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा बॉस कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने अपना खास आदमी रवाना किया, जा और उनसे बदला लेके आ। तो लॉर्ड कैनिंग अपने एक खास आदमी को रवाना करता है, और उस खास आदमी का नाम क्या है? क्या नाम था उसका? कैप्टन होम्स। अब ये कैप्टन होम्स भाई साहब जो है सेना लेके कहाँ प्रवेश करेंगे? हमारे राजस्थान में। और कैप्टन होम्स जो है अपनी सेनाओं के साथ कहाँ आक्रमण करेंगे? अव्वा आक्रमण करेंगे। अव्वा इसलिए आक्रमण करेंगे क्योंकि अव्वा के अंदर कौन बैठा हुआ है? हाँ, कि अव्वा के अंदर कौन बैठा हुआ है? कुशाल सिंह। अब कैप्टन होम्स भारी भरकम सेना के राजस्थान आ गया, और कैप्टन होम्स अव्वा आक्रमण कर देता है। कब करता है? जनवरी 1858। और जैसे ही कैप्टन होम्स का भारी भरकम आक्रमण हुआ, यह आदमी अव्वा छोड़ के क्या है? भाग जाता है। कहाँ भागा? हमें भी इसके पीछे दौड़ना है। किसके पीछे? कुशाल सिंह। यूँ समझना है कि आगे आगे कुशाल सिंह भाग रहा, पीछे पीछे अपन दौड़ रहे हैं। जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती हम किसके पीछे लगे हुए हैं? ये बच के निकल गया। और कैप्टन होम्स का कहाँ आक्रमण हो गया? अव्वा। इस लड़ाई में, इस अव्वा आक्रमण में कुशाल सिंह को एक नुकसान हुआ कि कुशाल सिंह का एक भाई क्या हो गया? शहीद। और इस लड़ाई में कुशाल सिंह का कौन सा भाई शहीद हो गया? पृथ्वी सिंह शहीद हो गया। अब कुशाल सिंह जो है वो तो बच के क्या हो गया? निकल गया। अब वो कहाँ गया? अपन उसको ढूंढ लेंगे। लेकिन कैप्टन होम्स ने कहाँ अधिकार कर लिया? अव्वा। और यहाँ पे कुशाल सिंह का कौन सा भाई शहीद हो गया? पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के राजा का नाम भी पृथ्वी सिंह है, वो अलग है, ये अलग है। अब एक बड़ा काम यहाँ पे हमें लिखना है। किसके लिए? कैप्टन होम्स के लिए। कि कहा जाता है कि अव्वा के अंदर कुछ ऐसी थी। अव्वा के अंदर क्या थी? चंपावतों की कुलदेवी। तो चंपावतों की कुलदेवी कहते हैं इन माता जी को, कि चंपावतों की कुलदेवी कहलाती है कौन सी माता? सुगाली माता। तो आजकल कहते हैं कि क्रांति की माता भी कौन थी? कोई थी नहीं। ये जो नए जो गाइड लिखते रहते हैं ना, ये अपने मनसी बना लेते हैं। कुछ विचार इनके मनसी पैदा कर लेते हैं, छाप लेते हैं, लिया क्रांति की माता। आज कुछ नहीं है, केवल चंपावतों की कुलदेवी कहते हैं किसको? सुगाली माता को। बस ये सुगाली माता की मूर्ति इस अव्वा गांव से कौन ले गया? कैप्टन होम्स ले गया। और कैप्टन होम्स ये मूर्ति कहाँ ले गया था? अजमेर। और कहते हैं कि आज़ादी के बाद ये मूर्ति अजमेर से कहाँ शिफ्ट हो गई? पाली। और पाली के किस म्यूजियम में? तो
तो पाली का एक म्यूजियम है जिसका नाम क्या है, बागड़ संग्रहालय में रख दी गई। लेकिन अब लगभग 3.5-4 साल के आसपास का समय होने आया, अव्वा के लोगों ने एक केस जीता और जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ये मूर्ति बागड़ संग्रहालय से वापस निकालो और कहाँ स्थापित करो। ये मूर्ति घूम फिर के वापस आज कहाँ आ गई, अव्वा। लेकिन क्रांति के टाइम इसको यहाँ से ले गया कौन, कैप्टन होम्स। और सुगाली माता चंपावतों की कुलदेवी। कभी कभी पूछ लेते हैं इनके, वो कहते हैं ऐसे 10 तो हाथ है। कितने हाथ हैं इनके, 10 तो सिर है और 54 इनके क्या है, हाथ है। तो वो माता जी भी कौन सी है, सुगाली माता। तो हमारे तो काम कम पड़ता है इन चीज़ों से, तो अपने लिए तो काम बाकी है, क्योंकि कौन भाग रहा है, और जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक अपना काम रहेगा। और ये आक्रमण करने वाला अंग्रेज कौन है, लिखो एक लाइन छोड़ के लिखो। इसके बाद जनवरी 1858 लिखो। इसके बाद जनवरी 1858 कैप्टन होम्स का। इसके बाद जनवरी 1858 कैप्टन होम्स का अव्वा आक्रमण हुआ। कैप्टन होम्स का अव्वा आक्रमण हुआ। वह कुशाल सिंह फरार हो जाते हैं। कैप्टन होम्स का अव्वा आक्रमण हुआ, वह कुशाल सिंह फरार हो जाते हैं। कुशाल सिंह फरार हो जाते हैं। लिख दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो। इस आक्रमण में, नेक्स्ट लाइन से लिखो आप लोग, नेक्स्ट लाइन से लिखो। इस आक्रमण में कुशाल सिंह का भाई पृथ्वी सिंह शहीद हो जाता है। इस आक्रमण में कुशाल सिंह का भाई पृथ्वी सिंह शहीद हो जाता है। कुशाल सिंह का भाई पृथ्वी सिंह शहीद हो जाता है। कुशाल सिंह का भाई पृथ्वी सिंह शहीद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कैप्टन होम्स। नेक्स्ट लाइन से लिखो कैप्टन होम्स अव्वा से चंपावतों की कुलदेवी। कैप्टन होम्स अव्वा से चंपावतों की कुलदेवी सुगाली माता की मूर्ति। चंपावतों की कुलदेवी सुगाली माता की मूर्ति। चंपावतों की कुलदेवी सुगाली माता। दोस्तों सिर, 54 क्या है, हाथ है पे इनका। लिखो सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ अजमेर ले जाता है, जो बाद में, लिखो, जो बाद में पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी गई थी। जो बाद में पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी गई थी। लेकिन घूम फिर के आज वापस कौन से गांव में है, अव्वा में वही मूर्ति आ चुकी है जो पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी गई थी। पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी गई थी। लिखा आप लोगों ने। अपने पास काम बाकी है। कौन भाग रहा है, कुशाल सिंह। क्यों भाग रहा है भाई, रेस तो लगा ही नहीं रहा किसी से। अंग्रेज इसके पीछे पड़े हैं, इसको पकड़ने, इसको मारने, क्योंकि इतने सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतरा। तो अंग्रेज लोग इससे क्या लेंगे, बदला लेंगे। अब वो कहाँ भागा, कहाँ छिपा, सब पढ़ेंगे, लेकिन कल